हाय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे न्यू वीडियोस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप भी कोई भी चीज़ें फाइनेंस करवाते हैं, लाइक आप अगर मान लीजिए कि मैं एक ही एग्जांपल दूंगा दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आप किसी भी शोरूम में चले गए या फिर एजेंसी पे चले गए और उस वहाँ से एक बाइक फाइनेंस करवा लिया आपने। अब आपने अगर एक बाइक फाइनेंस करवाने के बाद में, अब इसके बाद में जब बैंक आपको मतलब बाइक वाला जो भी होता है, मतलब मालिक जो होते हैं वहाँ पे, एजेंसी के जो मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, वो बोलते हैं आपका पेमेंट जो होता है वो कैसे होगा। मतलब पेमेंट आप कैश में करने वाले हो या फिर आप पूरा मतलब ईएमआई पे करोगे, या फिर आप जो भी आपका क्राइटेरिया, मतलब आपके बजट के हिसाब से। मान लीजिए कि आपने कैश पूरा ना देके आप ईएमआई पे पेमेंट कर रहे हो। अब इसके बाद में वहाँ पे बैंक वाला बोलता है ठीक है, अगर आप ईएमआई पे करते हो तो ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लेके आइए, हम आपका जो भी है वो ईएमआई पे क्लियर करवा देंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि मान लीजिए कि चलिए हम यहाँ पे ईएमआई तो मतलब क्लियर हो जाएगा हमारा, ठीक है। बट कैसे होगा उसके लिए हमें समझना तो बहुत जरूरी है ना। तो मतलब आपको भी समझना बहुत जरूरी है कि बैंक वाला हमें क्या ईएमआई दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, आप जिस एजेंसी में बैठे हैं उसी एजेंसी में आप अपने मोबाइल को ओपन कर लीजिए। मोबाइल को ओपन करने के बाद में आप सीधा प्ले स्टोर पे आ जाइए। प्ले स्टोर पे आने के बाद में अब यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ईएमआई कैलकुलेट ऐप। अब ईएमआई कैलकुलेट ऐप सर्च करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको आपके सामने रेड वाले ऑप्शन पे जो भी आइकन आपको दिख रहा है, तो सब आइकन छोड़ के रेड वाला आइकन जो दिख रहा है उसी को आपको ओपन करना है। उस पर आपको जैसे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया। आप वहाँ पे बैठे बैठे फटाफट इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद में चलिए हम इसे ओपन करके दिखा देते हैं। ओपन करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का क्राइटेरिया आ जाएगा। अब इस तरह का क्राइटेरिया आने के बाद में अब मान लीजिए कि दोस्तों अगर बाइक वाला फाइनेंस वाला ये कहता है कि ठीक है, हम आपको एक बैंकर से मिलाते हैं, उस बैंकर ने आपको सारा का सारा चीज क्लियर कर देगा, सारे के सारे डाउट क्लियर कर देगा। आपकी ईएमआई कितनी होगी, महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, आपकी जो बाइक है मैंने कितने में आपको बाइक दिया है, और इसके बाद में और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती है जो सारे मतलब आपको डाउट रहेगा कि मान लीजिए अगर 85,000 की बाइक है, आपको बोला कि 1 लाख रुपए तक आपको टोटल इंटरेस्ट लग जाएगा। तो मतलब 15,000 रुपए जो ज्यादा ले रहा है हमें शोरूम वाला या फिर एजेंसी वाला, तो वो क्यों ले रहा है, क्या मतलब उसका क्राइटेरिया है, क्या ले रहा है क्या नहीं ले रहा है, तो वो सब सारी चीजें आपको बैंक वाला पर्सन समझा देगा। तो जैसे जब बैंक के पास जाओगे तो बैंक के पास जाने के बाद में बैंक वाला भी आपको वही सब बताएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि ईएमआई पे आपको ओपन करना, ओपन करने के बाद में अब आपको जैसे बैंक एजेंसी वाले ने आपको कितने में गाड़ी दिया, मान लीजिए कि 85,000 में गाड़ी दे दिया, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे लोन अमाउंट में हम 85,000 डाल देते हैं। अब इसके बाद में जैसे कि अगर बैंक वाले से पूछा गया कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्या लगा रहे हो, मतलब बैंक वाला बोलेगा कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है, जो मार्केट में चल रहा है, जो हम सबको बेच रहे हैं, जो हम सबको दे रहे हैं, तो वही हम आपको भी रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। भाई अब आपको अलग से तो दे नहीं पाएंगे। तो फिर क्या करेगा कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मान लीजिए कि अगर आपको 15% उसने लगा दिया, तो 15% अगर आपको लग रहा है कि नहीं 15% ज्यादा लग रहा है तो मुझे 14 कीजिए। तो मान लीजिए कि अभी एक मतलब नॉर्मल तरीके से मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप वहां से कम करवा सकते हैं। मान लीजिए 15% हो गया। अब इसके बाद में बैंक वाला बोलता है भाई आप कितना महीने तक मतलब आप करवा सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर है, आपकी क्षमता के ऊपर है, आप कितने महीने का ईएमआई करवा सकते हैं कि ताकि उतने महीने में आप पूरा पेमेंट पे कर सकें। तो यहाँ पर चलिए मान लीजिए कि मैंने 2 साल का डाल दिया, यानी कि 24 मंथ। जैसे हम 24 मंथ डालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो 85,000 की बाइक थी, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 24 महीने यानी कि 2 साल के लिए हम यहाँ पे डाल दिए। तो आज 28 फरवरी 2023 है दोस्तों। उसके बाद में ईएमआई जो आपकी हर महीने आएगी 4,121 रुपये आएगी। 13,913 रुपये आपका टोटल इंटरेस्ट जा रहा है, मतलब 85,000 के अगेंस्ट जो जा रहा है आपका वो 13,913 रुपये जा रहा है। यानी कि अब आप सोच सकते हो कि अगर यहाँ पे 85,000 में मान लीजिए कि अगर बाइक आपकी 90,000 की हो गई, तो चलिए हम 90,000 यहाँ पे हम डाल देते हैं। देखिए 90,000 अगर आपकी बाइक हो गई तो यहाँ पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% ही है। टेन्योर जो होता है वो मंथली का जो होता है वो 24 महीने का ही है। और इसके बाद में जो आपका जो टोटल इंटरेस्ट होता है वो उसमें 13,000 कुछ जा रहा था, इसमें 14,731 रुपये जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे हम कैसे समझेंगे कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे, मतलब अगर मान लीजिए बैंक वाले ने मतलब
करीब 20% लगा दिया। तो 20% अगर लगा दिया तो यहाँ पे 20% में आपका जो 90,000 की बाइक जो थी वो 90,000 तो आपको देना ही है, उसके अलावा आपको 19,935 रुपये देना है यहाँ पे देगा। और बट आपकी जो EMI होती है वो EMI 4,581 रुपये आपकी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल अमाउंट आपको पे करना है 1,09,935 रुपये। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना जो EMI का जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं। यानी कि अगर बैंक आपको लगता है बैंक पर्सन झूठ बोल रहे हैं या फिर कुछ भी हमें बता देंगे तो हम मान लेंगे, तो आपको ऐसे अपने मोबाइल में कैलकुलेट कर लेना है और इसके बाद में तब जाके आप उनको पैसे वगैरह सब कुछ पे कीजिए, जो भी डाउन पेमेंट देना चाहते हैं, यानी कि 2000 20,000 25,000 30,000 50,000 तो वो आप दे दीजिए और इसके बाद में आप अपनी गाड़ी को अपने घर पे लेके आ जाइए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।